ग्वालियर में मौजूद 109 साल पुरानी सरकारी प्रेस अब जल्द बंद होने वाली है। सिंधिया रियासत द्वारा 1912 में स्थापित प्रेस में जयाजी प्रताप अखबार प्रकाशित, राज्य के हुक्मराने और गजट आदि का प्रकाशन होता था। बाद में यहाँ निर्वाचन की गोपनीय सामग्री सहित सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किया जाने लगा। अभी यहाँ नगरीय निकाय चुनाव की पीठासीन व सेक्टर अधिकारियों की 30,000 डायरियों का प्रकाशन व जिल्दसासी का काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही सरकार के इस आदेश की खबर प्रेस में काम करने वाले लोगों को लगी तो उनके चेहरे पर मायूसी छा गई है। तो वहीं प्रेस में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी प्रेस को बंद करने का ऐलान किया है और मध्य प्रदेश में इंदौर, रीवा और ग्वालियर सरकारी प्रेस हैं और इनको बंद करने का ऐलान किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर की सरकारी प्रेस पर और यह भी बंद होगी और कर्मचारी आप देख सकते हैं कि इस सरकारी प्रेस में कम से कम 160 कर्मचारी हैं और जिनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। इस वक्त हमारे साथ सभी कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, सरकार ने इसको बंद करने का ऐलान किया है, कितनी दिक्कतें आने वाली हैं अब आपकी? दिक्कतें तो बहुत सारी आएंगी। इस प्रेस को 3 संस्थानों को जो बंद करने का फैसला है, वो इस विभाग में जब से चोर अधिकारी आए हैं, भ्रष्ट अधिकारी आए हैं, उन्होंने प्रेसों को बेचना शुरू कर दिया, माल चोरी पे। आपसे इस बारे में क्या पहले चर्चा हुई है या कि आपसे किसी से बात हुई है? सरकार किसी से कोई चर्चा नहीं की गई है इस मामले में। किसी कर्मचारी से कोई चर्चा भी नहीं की है, कोई जानकारी भी नहीं ली है। वो तो सीधे सीधे है ना जी, हमला हो गया एक तरह से कर्मचारियों पे। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से एक तो कितने कर्मचारी हैं यहाँ में कार्यरत हैं, दूसरी बात ये है कि अब ये प्रेस बंद हो जाएगी तो सबसे बड़ा रोजी रोटी पर जो संकट आएगा, सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है कि इस प्रेस के बंद होने के बाद कोई आपको रास्ता निकले रोजी रोटी के लिए? सरकार ने कैबिनेट की बैठक में तो ये फैसला लिया गया था कि हम किसी भी कर्मचारी को निकालेंगे नहीं, लेकिन जस्ट उसके उल्टा ये हो रहा है कि अभी वर्तमान में अभी प्रेस के जो हालात हैं, तीनों प्रेस एकदम एक झटके में बंद कर दिए गए। दूसरी बात ये, कर्मचारियों को ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने कर्मचारी अंदर रहेंगे और मुख्यालय भोपाल में अटैच होंगे, कितने कर्मचारी दूसरे विभागों में जाएंगे। ये नीति स्पष्ट नहीं है, ना ही नोटिस बोर्ड पर कोई चस्पा करते हैं ये लोग। आप बताइए, जिस तरीके से जैसे ये जो बंद होने की कगार पर आ गई है तो उन्होंने सरकार की तरफ से बोला कि सबको अटैच भोपाल किया जाएगा, तो क्या ये कर्मचारी जाएंगे भोपाल? सभी को अटैच नहीं किया जा रहा है ना। कल समायुक्त उप समायुक्त आए थे, उन्होंने ये कहा था कि बाबू लोग जो हैं यूडीसी एलडीसी, उनको यहीं संभाग के उसमें है ना शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाद बाकी टेक्निकल कर्मचारी कहाँ जाएगा, इसके बारे में वो उनका कहना है विकल्प भरी है। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं कि ग्वालियर सरकारी प्रेस के ये जो सभी कर्मचारी हैं और सरकार का कहना है कि जो सरकारी कार्य हैं ऑनलाइन, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल है वो महंगा होने के कारण सरकारी जो प्रेस है वो घाटे में चल रही है। इसलिए सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 सरकारी प्रेस को बंद करने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो सरकारी प्रेस में जो कर्मचारी हैं वो कहाँ जाएंगे और उनकी रोजी रोटी पर जो संकट खड़ा होगा वो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अनिल गौर, ईटीवी भारत, ग्वालियर।